Hello viewers, our guest today is one of the renowned humor poets of Hindi and Bhojpuri poetry stages. In 2011, he was honored with the Purvanchal Ratna Award by Banaras Hindu University. He has also received the Bhikhari Thakur Sahitya Samman and many other prestigious accolades. So let us go straight into the conversation with our guest today, Mr. Vishnu Dutt Tiwari, known to the world as International Kavi Badshah Premi. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, बढ़िया है। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो एक्चुअल नाम था, पहले कागजी नाम विष्णु दत्त तिवारी, और जी। आप बन गए इंटरनेशनल कवि बादशाह प्रेमी। तो ये जो आपका जर्नी है उस समय से लेकर के अब तक, ये कैसा रहा आपके लिए? आप इसे कैसे देखते हैं? पहले तो ये बता दें कि जो हमारा कागजाती नाम है इससे हमारे गांव के लोग भी कम परिचित हैं, क्योंकि बचपन से ही मुझे लोग बादशाह कहने लगे। और कविता की दुनिया में आए तो एक महामनीषी के द्वारा प्रेमी नाम दे दिया गया, तो ये बादशाह प्रेमी ही मेरे नाम से चिपक गया, और बाकी तो सबके जितना कुछ था सब हमारे दाएं बाएं हो गया। और सफर तो हमने जिस तरह से तय किया है आपको बता दूं, अभी तो ये मैं अपने साधना कक्ष में मैं बैठा हूं, नहीं तो बाहर का आप दृश्य देखेंगे तो लगेगा आपको कि बांसों के जंगल में मैं निवास करता हूं। बांसों का भयंकर जंगल हमारे यहाँ है, और यहीं रह करके बांसुरी बजाना, ढोलक नाल झाल बजाना, गाना, और अपने आनंद में अपने जीते रहे। और 30 40 44 वर्षों तक संघर्ष करके इस मकाम पर मैं पहुंचा हूँ। बहुत खूब। सर आपकी एक बहुत खास बात है कि आप बहुत जमीनी लेवल की बातों को उठाते हैं और बहुत कॉमन मैन के लैंग्वेज में आप लोगों को समझाते हैं, जो लोगों को पसंद आता है। आपका एक जी। वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, सबने देखा था, जिसमें आपने हिंदी का एक वर्ड है गर्दन, आपने हाँ। उसके अनेक मीनिंग्स भोजपुरी में बताए थे। तो वो जी जी। आपने क्या कोई रिसर्च किया था या बस हो गया था? क्या है कि हम जब देखे कि भोजपुरी को लोग कुछ ऐसे निम्न स्तरीय गाने लिखे जा रहे हैं, कुछ ऐसी अश्लीलता परोसी जा रही है, तो मुख्यतः मैं बताऊं आपको, पहले शुरुआती दौर मेरा गीतों से हुआ। गीत ही मैं लिखता था, लेकिन भोजपुरी में चूंकि शब्द भंडार अपने पास थे ही, और साथ साथ हमने कुछ नए प्रयोग किए कि लोगों का रुझान इसके तरफ बढ़े, तो भोजपुरी में कुछ हास्य व्यंग्य की कविताएं हमने करनी शुरू कर दी। और उसमें हम तमाम ऐसी खोजी चीजें हैं जिसको हमने ढूंढ ढूंढ के निकाला कि भोजपुरी आखिर इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी लोग बोलने से संकोच करते हैं, और इसके प्रति बड़ी हेय दृष्टि से लोग देखते हैं। तो कुछ तथाकथित गायकों ने, कुछ तथाकथित कवियों ने, दोनों ने इसको अपभ्रंश किया। हम कुछ अनूठे चीजों को ढूंढ ढूंढ कर लाके पब्लिक के सामने किए, जो लोग पसंद किए, आज सब लोगों से आशीर्वाद मिलता है सबका। सर क्या आप आज दोबारा से बताना पसंद करेंगे जो आपने गर्दन की परिभाषा अनेक जी जी, शब्दों की? बिल्कुल बिल्कुल सर। यह कहा जाता है, देखिए ये सर है और ये शरीर है, ये बीच वाली कड़ी जो हम देखते हैं, ये मात्र 2 इंच है, लेकिन भोजपुरी में हम इसे 14 नामों से जानते हैं। जैसा कि अंग्रेजी में नेक कहेंगे अगर ये है, तो बाकी भोजपुरी भाषी जो लोग हैं उसको बोलते हैं मऊर, मलपट, टेडुआ, गर्दन, गला, गौर, पपेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेट, गगेला। ये 14 नाम से हम लोग जानते हैं इसको। अगर दर्द हो रहा हो तो अंग्रेजी का विद्वान कहता है, बड़ा कहता है पेन हो रहा है। हम भोजपुरी भाषी लोग कहते हैं इसको गड़ता, बोथता, चनकता, टपकता, छेदता, बेधता, करकता, अंगरता, झिझिनाता, दुखाता, परपराता, भभाता, विवरता, ये सब भोजपुरी में कहा जाता है। तो इसको हमने खोजा और निकाला कि हाँ ये सत्य है, तो भाई लोगों के सामने परोसना भी जरूरी है। सर जैसा कि हम देखते हैं कि हर भाषा में अलग अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे जी हिंदी में भी अगर आप देखते हैं तो कुछ शब्दों को दिल्ली में अलग तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है। यूपी जी में, हरियाणा में उन्हीं शब्दों का अलग मीनिंग होता है। तो जी जी। आपने जिन शब्दों का आपने यहाँ पर मेंशन किया भोजपुरी में, तो क्या यूपी की भोजपुरी, बिहार की भोजपुरी में ये सारे वर्ड सेम है और आपको लगता है कि सभी भोजपुरी स्पीकर्स इन बातों को समझते हैं? भोजपुरी को लेकर के, और
विशेष तौर से हमने गीतों में भी कुछ ऐसे अनूठे प्रयोग किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भोजपुरी में हमने संकट मोचन महाकाव्य एक लिखा है, माई और महासमुद्र 2 खंड काव्य हमने लिखे हैं, और मुझे लगता है अनगिनत गीत लिखे। फिर हास्य व्यंग की कविताओं से तो मेरी पहचान बन गई, तो हास्य व्यंग तो मेरा अपना एक गहना हो गया एक तौर से। तो यही लिखते पढ़ते, और मैं शुरू से ही सोचता आया कि आदमी को नहीं कुछ तो इतना तो दिया जा सकता है कि हंसी होठों पर आए और मुस्कुराए आदमी, चाहे वो जिस तरह से भी हो। और शब्दों के माध्यम से अगर हंसा देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अब आजकल चुटकुले परोसे जा रहे हैं मंचों पर। ऐसे में मैंने कहा कि हंसना ही जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भरते जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है, और समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है, और प्राण वायु की आयु बढ़ा दे सौम्य सत्य विज्ञान हंसी। सर, अभी जैसा आपने कहा कि कई ऐसे कवि हैं, हास्य कवि हैं, जिनको हास्य कवि कहा तो जाता है, मगर हम जैसे लोग जो उनके लिसनर हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो कविता नहीं सुनाते, चुटकुले सुनाते हैं। लेकिन जी जी आजकल जो बिल्कुल। सेटिंग और गेटिंग का वर्ल्ड है, उन लोगों को भी अवार्ड और सम अदर थिंग्स उनको दे करके हास्य कवि का एक तमगा दे दिया जाता है। तो जी ऐसे जी में बिल्कुल। आप जैसे जो ओरिजिनल हास्य कवि हैं, तो आप लोगों को पेन नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती इससे? आप लोग इनको बायकॉट नहीं करते? ये मामला यह है कि आजकल अब किसी के विषय में चमचागिरी करके तलवा चाट करके आदमी चाहे तो आसमान पर पहुंच जाए। लेकिन इससे कुछ मुझे डॉक्टर रामतरस मिश्र जी की वो पंक्तियां याद आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बनाया मैं सपनों का घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर वहीं मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। तो हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे जीते जी तो कम से कम ये अगर संभव नहीं भी होगा, तो मेरे नहीं रहने पे मेरे साहित्य को दुनिया देखेगी और उसका मूल्यांकन तब होगा, इतना तो धैर्य है। लेकिन जो चुटकुलेबाजी लोग कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल वो समाप्त हो जाएंगे वो। क्योंकि बुलंदी पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, बुलंदी पे जाकर ठहर जाना मुश्किल है। अब हमारा प्रयास है कि बुलंदी पर जाकर ठहरना, ना कि हम गए और खद्योत के जैसे जले और बुझे, ऐसा नहीं कुछ होना है। इसलिए हम कुछ साहित्य सृजन करते हैं और चाहते हैं कि लोगों के दिलों तक आसानी से पहुंचा जा सके और विशुद्धता के साथ। हमारी कविताएं हैं सर, आप देखिएगा, मुझे लगता है कि 2-2,500 वीडियो मेरे होंगे, लेकिन हमने सारे वीडियो में यही चीज लिख रखा कि जहाँ एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग बैठ के सुन सके, सबको आनंद आए। इस तरह की बातें परोसने की हमने कोशिश की है, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी कविता हो। कुछ रोमांटिक चीजें, कुछ ऐसे श्रृंगारिक चीजें भी अगर हमने कही है, तो कुछ सलीके से हमने कहा है, एक अलग ढंग से कहा है, एक अलग तरीके से कहा है। आपने तो सलीके से कहा है, लेकिन आप जैसे ही कई गीतकार कवि ऐसे हैं जो भोजपुरी भाषा को कहीं ना कहीं, उनके जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो पॉल्यूट कर रहे हैं, उनको डिफेम जी कर जी रहे हैं। तो सर, कभी आप जी उनको जी। समझाते नहीं? क्या समझाया जाए, मामला यह है कि हम एक समझा दें, उनको समझा दें। अब जो लोग सुन रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए। मैंने एक कविता में कहा था, शायद आप भोजपुरी अगर समझते हो तो सुन लीजिए। मैंने कहा कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जाता न लो पी पी के ढिमलाई तना, कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाई तना, नीच कुकर्मी मर जेते तब कथा बवाल सुनाई तना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाइत ना, मित मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जेते तो बरम भूत पुजाइत ना, जनता ना सुने तो केहू बीत भड़ैती गाइत ना। यानी कि हम जनता, अगर पब्लिक नहीं सुने, तो ये जितनी भी भड़ैती गीत लोग परोस रहे हैं, गा रहे हैं, ये लोग नहीं गाते। तो कहीं ना कहीं से हमारा सपोर्ट मिल रहा है उनको, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ रहा है, इस तरह के और भी चीजें परोस रहे हैं लोगों के बीच में। लोगों को भी तो चाहिए कि इससे थोड़ा परहेज करें। शादी विवाह हो रहा हो या कोई भी फंक्शन हो रहा हो, तो ऐसे ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है। आपने कहीं देखा कि शादी विवाह में कोई साहित्य की महफिल सजी हो? ऐसा नहीं होता है। साहित्यकार उपेक्षित रहते हैं, लेकिन वो जो भक्ति गाने वाले लोग हैं, इनको हाथों हाथ उठाए रहते हैं लोग। मामला यहाँ है ना। सर, पहले भी
कई भोजपुरी नोटेबल पर्सनालिटीज से हमें बात करने का मौका मिला, और उन लोगों ने यही बोला, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि पब्लिक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। पर पब्लिक जी के व्यू बिल्कुल। से आप देखें तो पब्लिक कहती है कि भाई हमारे पास जो ऑप्शंस आएगा, हम टीवी ऑन करते हैं, मोबाइल पर जाते हैं, तो भोजपुरी के ऐसे ही गाने, शब्द हमारे पास उसकी भरमार होती है। तो आपको कैसे लगता है, अब आपके आपकी जो कविताएं हैं, आपके जो शब्द हैं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन उनकी संख्या इस तरीके के डबल मीनिंग की संख्या के कंपैरिजन में कम लगता है। लेकिन ये कुछ कुछ मतलब अपने को लगता है, मन में कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ साहित्यकारों ने, कुछ अच्छे लोगों ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी साहित्य लिखे गए हैं, अच्छे अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं, अच्छे गायक भी इस क्षेत्र में उतर के आए हैं जिन्होंने कभी अश्लीलता को हाथ नहीं लगाया। आप मदन राय, गोपाल राय, भरत शर्मा जी व्यास, इन लोगों को देखिए, इधर हमारे तरफ अंटू भोजपुरिया जी हैं, ये सब तमाम कुछ ऐसे गायक हैं जो बढ़िया अच्छे ढंग से परोसते हैं, अच्छा पसंद करते हैं, और उनको भी लोग इस समय पसंद करते हैं। तो एक तौर से कहा जाए, जब से शिक्षित समाज हो गया, सारे लोगों के अंदर ये बात बैठी कि हमारी माताएं बहनें जो एक साथ बैठी होती हैं, उनके सामने ऐसे ऐसे अश्लील गीत अगर परोसे रहा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, हमारे बच्चे आगे आने वाले भविष्य जो है उनके लिए क्या होगा। तो कुछ आपको लग रहा है कि एक हद तक बदलाव का एक चल रहा है, और ऊपर वाली कृपा होगी तो ये चलेगा ही चलेगा। आपने शिक्षित समाज की बात कही। इस शिक्षित समाज में इंग्लिश का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ऐसा जी रिपोर्ट है कि बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो या तो एलिमिनेट हो गई या खत्म होने के कगार पर हैं। खुद जी हम आसपास देखते हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे भोजपुरी भाषी जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे जी भोजपुरी नहीं बोलते, हिंदी कम, जी जी इंग्लिश बिल्कुल। ज्यादा बोलते हैं। तो जी आपकी जो बिल्कुल। कविताएं हैं हिंदी में, भोजपुरी में, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने भोजपुरी में तो बहुत अच्छा सुनाया, हिंदी में बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन आपके खुद के भोजपुरी स्पीकर्स या हिंदी स्पीकर्स उसको समझ नहीं पाए हो और तब आपको अच्छा नहीं लगा हो? देखिए सच्चाई ये है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी भोजपुरी संस्कृति, हमारी भोजपुरी सभ्यता जो है, मुझको लगता है सिरमौर है। हमारे भोजपुरी में जितना आदर सूचक शब्द हैं, जितने सम्मान के साथ हम एक दूसरे को बुलाते हैं, जितना हम आदर देते हैं अपने तरीके से, वो किसी भाषा में नहीं है। और कम ज्यादा आपको बता दें, हिंदी लोग बोलते हैं, तमाम विद्वान लोग बोलते हैं, तो उसमें कहीं ना भोजपुरी भाषी क्षेत्र से तो एक आध शब्द भोजपुरी के आ ही जाएंगे, श्योर आ जाएंगे, चाहे कितना भी बढ़िया कोई हिंदी बोले, ये भोजपुरी के शब्द ऐसे आ जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, मुझे ये कतई एतराज नहीं रहता, हर भाषा की जानकारी हो, उर्दू जाने, वो अंग्रेजी जाने, अरबी जाने, फारसी जाने, हर कुछ, संस्कृत पढ़े, लेकिन अंग्रेजियत जब हमारे संस्कारों पर हावी होती है तो मुझे कष्ट होता है। इसको लेकर बड़ी अच्छी एक कविता हमने लिखी थी बहुत पहले, दो कड़ी कहिए तो मैं सुना दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, अब बाप हो गई ना डैडी पापा, नहीं खे तनिको कमी। अब सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता। सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता। अब मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी। अब माई की छाती के अमरी छीने जूस मौसमी, अब बाप हो गई डैडी पापा, नहीं खेतन को कमी। तो आजकल जो है हम भोजपुरी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अपने बेटे को सोचते हैं कि वो इंग्लिश का प्रकांड विद्वान हो जाए, इंग्लिश में ही बात करे। जो बाय बाय हाय हाय और टाटा करके जा रहा है, वह कभी अपने माँ बाप का पैर नहीं छू सकता, जबकि हमारे संस्कारों में निहित है ये, समझिए, माँ बाप का पैर छूना, उनको गुरु से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है माता पिता का। अब ये संस्कार विहीन लोग होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ जहां भी इंग्लिश मीडियम का कोई लड़का हो, एक देखिए साधारण जो विद्यालय में पढ़ता हो, एक इंग्लिश मीडियम पढ़ता हो, दोनों के संस्कारों में बड़ा अंतर हो जाता है। और वैसे ही लड़के अपने माँ बाप को अनाथालय में भी पहुंचाते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं आपको बता दूं, हमारे बगल के ही एक है महोदय, एक मैनेजर साहब हैं, और एक लड़का उनका डॉक्टर है, और वो अनाथालय में वाराणसी में है, समझिए, हम गए वहां तो हमारी आंखें भर गई जब वो हमसे मिले, तो वृद्धाश्रम में है वो। बताइए ये संस्कार कैसे आएंगे? हमारे भोजपुरी समाज में तो ऐसा नहीं था। हमारे भोजपुरी समाज में यह था, 5 भाई होते थे, शादी एक ही की होती थी, 4 लोग कुंवारे रहते थे, आजीवन भैया 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 करके जीवन करता था। हमारे संस्कारों में एक ही था कि अगर 5-5 परिवार, आज भी हमारे गांव में एक एक 5-5 भाई लोग हैं,
माँ बाप जिंदा रहे, उन लोगों को लेकर के माता पिता जिंदा है तो ऐसे हम लोग कैसे अलग हो जाए, यह संस्कार रहा है। तो धीरे धीरे ये सब टूट रहा है, एक तौर से मोह भंग हो रहा है लोगों का भी, और कैसे कहा जाए आने वाला समय इससे भी कहीं भयानक हो नहीं कहा जा सकता। आपके नाम के साथ भिखारी ठाकुर शब्द जुड़ा है सम्मान के नाते। आज की दुनिया के जो लोग हैं, बहुत उनमें से ज्यादातर लोग भिखारी ठाकुर को या तो नहीं जानते या जान करके भी अनजान बने रहते हैं। तो आप करंट जनरेशन के व्यूअर्स को आप उनके बारे में, आप उनको कैसे देखते समझते हैं, आप कृपया बताएं। कहा किसी ने कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये कहा गया, मैं यह सोच करके कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोक हित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं। हम खुद के लिए रातों की नींद नहीं हराम करते, हम 2-2 बजे 12 बजे 1 बजे रात को जग करके कविताएं लिखता हूँ, तो अपने लिए नहीं, ना ही इसमें कुछ मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है। मैं सर्वजन सुखाय के लिए लिखता हूँ कि हमारी बातें जन जन तक पहुंचे, आसानी से पहुंचे। और हंसते हुए आपको बता दें, हमारे भोजपुरी समाज में ऐसा है कि गा करके गाली भी दिया जाए तो लोग अन्यथा नहीं लेते हैं। शादी विवाह हमारे यहाँ जो फंक्शन होता है तो महिलाएं या फुआ मामी नानी दादी का नाम लेकर के गाली देती हैं, लेकिन राग से गाली देती हैं, इसलिए कोई अन्यथा नहीं लेता। ऐसा प्रयोग हमने भी अनूठा किया है तमाम कविताओं में। गाली तो नहीं हमने दिया है, लेकिन समाज का चित्रण समाज के सामने रखा है। जैसा कि अदम गोंडवी साहब ने कभी कहा था कि मैं सच कहूं तो कहीं आसमान फट जाए, मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तो हम तो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, परोसते हैं। अब किसके पल्ले कहाँ तक पहुंचा, किसने उसको किस दृष्टि से देखा, ये तो भाई अब लोगों के ऊपर है। सर, मेरा प्रश्न यह भी था कि आप भिखारी ठाकुर जी को कैसे याद करते हैं, कैसे समझते हैं। ठाकुर जी का कहना है क्या, उन्होंने भोजपुरी को एक ऐसे शिखर तक पहुंचाया जो भोजपुरी को उस समय भी बड़े हेय दृष्टि से लोग देखते थे। भोजपुरी की कीमत उस समय भी नहीं अच्छी थी। वो भिखारी ठाकुर और बालेश्वर यादव जी इत्यादि लोगों ने, जो इसमें भरत शर्मा व्यास की भी बड़ी अहम भूमिका है, फिर से कुछ गायिकाएं भी बड़ी अच्छी अच्छी आई, जो सिंगर आई, जो अच्छा बढ़िया से भोजपुरी को एक नया आयाम, जैसे शारदा सिन्हा जी ने, इन तमाम लोगों ने बढ़िया गाया और उसको बढ़िया से ठीक से गाया, कहीं इसमें कहीं अश्लीलता नहीं परोसी गई, उनका मकाम बड़ा बढ़िया बना। लेकिन आजकल जो जल्दी हाईलाइट होने के चक्कर में जो किया जा रहा है, ये समझिए बड़ा दुखद है। कुछ नए नए लड़के आए हैं, कुछ इतनी इतनी बातें परोस दी जा रही हैं कि अब क्या कहा जाए, या तो मन कर रहा है कि उसकी हत्या कर दें, अपने आत्महत्या कर लें। एक सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और आप हैं लाफ्टर के बादशाह। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके घर में, आपकी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, या घर में कभी कोई मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन तो नहीं होता होगा, हमेशा हंसी खुशी का माहौल होता होगा। अब सुन लीजिए मेरी बात, मेरे बच्चों से भी आप मिलिएगा, मेरा बेटा अभी आके वही ठीक कर रहा था ये सब। मुझे चूंकि इसके विषय में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अक्सर कि घर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरान पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, और गड्ढे भी रेंगते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। तो हमारे परिवार में हमारे बच्चे भी, हम लोग हमेशा नमक रोटी भी खा के बड़े खुशहाल रहते हैं, हंसते खिलखिलाते रहते हैं, और इसीलिए स्वस्थ भी रहते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। नमक रोटी जो भी साई उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज, बस जीने भर का अपना हो जाता है। बाकी का ये कुछ जो देख रहे होंगे, ये सामने देखिए, जो भी कुछ देखिएगा दाएं बाएं, जो भी देखिएगा मेरी कोठरी में, ये सब कुछ यही भरा पड़ा है। देखिए कहाँ से शुरू से अंत तक, नीचे से ऊपर तक देखिए, सर, लोगों को ये एक जितना अवार्ड नहीं मिलता, आपके पास तो लाइन लगी हुई है। जितना कुछ होता है, पूरी कोठरी समझिए हमारा इसी से भरा हुआ है। देखिए जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, तो ये हमने कमाया। जन और धन, दो चीजों के लिए आदमी मरता है। धन के लिए जो मरता है वो समझिए कि मर जाएगा, धन का सुख उसे कभी नहीं प्राप्त होगा। और जो जन के लिए मरता है, वो जन से ही उसको सारे सुख दुनिया के मिल जाते हैं। एक बात कोई हंस करके कर दिया, एक बार कोई हंस कर कुछ कर दिया, तो अपना सारा कुछ तकलीफ समझिए समाप्त हो गया।
और मैं यही चाहता हूँ कि ये दुनिया हंसती मुस्कुराते रहे, फूलों को जैसे खिली रहे, कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और कोई हमारी सामाजिक समरसता में कोई विखंडन ना हो। मैं एक छंद आपको सुना देता हूँ, बड़ा प्यारा सा छंद, अक्सर मैं मंचों पर पढ़ देता हूँ कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। एकता अखंडता जरूरी, राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। और जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। तो सच बोल के फांसी पर भी झूल जाए आदमी, तो सच की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। एक कविता में मैंने कहा था कि सच बोले जग मारा जाए, सच कहने को मन है मेरा, ध्यान ईमान प्राण सा प्यारा, प्रियवर सत्य सजन है मेरा, श्वास श्वास पर सत्य का पहरा, हार यही दर्पण है मेरा, और अपनी व्यथा कथा कहकर भी हंसी लुटाना फन है मेरा। अपनी व्यथा कथा कहकर भी हंसी लुटाना फन है मेरा, ये मेरा फन है कि मैं अपनी व्यथा अपने अंदर दबा लूंगा, लेकिन दुनिया के सामने नहीं जाहिर होने दूंगा कि मेरे अंदर क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्यों मैं दुखित हूं। अपना दुख शेयर करने से वो भी अगला दुखी हो जाएगा, लेकिन हम अपना सुख केवल लोगों में बांटते हैं, अपना दुख कभी नहीं बांटते। खूब सर, और सत्य यह भी है कि दुनिया आपको चाहती है, आप दुनिया की नज़रों में बादशाह हैं। आपके पीछे हम अनेक अवार्ड देख सकते हैं। और एक सत्य यह भी है कि चूंकि आपको दुनिया पसंद करती है, दुनिया की आंखों में आप रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा अवार्ड है। और हमें जी बड़ा प्राउड हो रहा है, खुशी हो रही है कि दुनिया के बादशाह प्रेमी जी का हमें समय मिला, द हिलरी टाइम्स को समय मिला। आपने हमें समय दिया, इसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद बहुत सर। बहुत धन्यवाद।